को चित्रित करती है। जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बना रहता है वह कभी नेता और प्रभावशाली पुरुष नहीं हो सकता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वर्ग और मुक्ति का द्वार मनुष्य का हृदय ही है। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच थी। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। अभी अपने विचारों को देखो और अपने जीवन को देखो, दोनों ही समान हैं। यदि आप वास्तव में सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको अपने सपनों का पीछा करने की आवश्यकता है। इस पल की सोच में ही हम कल का जीवन बना रहे हैं। अपने दिमाग की शक्ति को व्यर्थ के विचारों में बर्बाद न करें। मन ही मनुष्य की स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। चलते, खड़े होते, बैठते अथवा सोते हुए जो अपने मन को शांत रखता है वह अवश्य ही शांति प्राप्त कर लेता है। उपनिषद जैसे प्रातः काल सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर भाग जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। बहादुर मन प्राप्त के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं करता, अप्राप्त की ओर जाता है। छाता और दिमाग फिजूल के बोझ माने जाते हैं जब तक प्रयोग में नहीं आते हैं। उदार हृदय वाले लोगों का तो पृथ्वी ही परिवार है। जो मन की शक्ति के बादशाह होते हैं उनके चरणों पर संसार नतमस्तक होता है। महात्मा और दुरात्मा में इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। अगर आपके आज के विचार सुंदर हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपको परवाह है। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन प्रभु के चरण कमलों का आधार है। अपने मन को प्रभु के चरण कमलों में लगा देना चाहिए। गुरु तेग संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कोई और आपके प्रेम और स्नेह के लायक है उतना आप खुद भी हैं। जब मेरे मरने का वक्त होगा तो वो मैं होऊंगा जो मरेगा, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी उस तरह से जीने दो जैसे मैं जीना चाहता हूँ। तेजी से काम करने वाली राहत के लिए धीमे होने की कोशिश करिए। हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? जिंदगी छोटी है और ये आप पर निर्भर है कि इसे मीठा बनाएं। आपका दिमाग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देगा यदि आप विश्राम करना और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे भीतर क्या है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जैसे जैसे आप एक सपने की तरफ बढ़ते हैं, सपना आपकी तरफ बढ़ता है। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा अधिक जियो। यदि हम अपने विवेक द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं तो हम अपने मन को साहसी बनाएं। दिमाग के रोग शरीर की शक्तियों की हानि करते हैं। मनुष्य के विभिन्न अंगों के गुण मस्तिष्क के आभूषण होते हैं।
जो इंसान चलते खड़े होते उठते बैठते हर स्थिति में अपने मन को शांत कर लेता है वह जरूर शांति प्राप्त कर लेता है। समृद्धि मन से आती है, दौलत से नहीं, बड़प्पन विजडम से होता है, मूर्खता से नहीं। असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय को घृणा से और मन को भय व चिंता से मुक्त रखा जाए। जीवन मुख्य रूप से अथवा मोटे तौर पर तथ्यों और घटनाओं पर आधारित नहीं है। यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में निरंतर उठने वाले विचारों के तूफानों पर आधारित होती है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। हमारा एकाग्रचित मन एक अपराजित शक्ति समान है। इस दुनिया में किसी के भी सामने खुद को व्यक्त करना एक कला है।